फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है साइंस लाइफ में। आज हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। क्या आपने कभी रात के आसमान की ओर देखकर सोचा है कि हमारी पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में और क्या-क्या मौजूद है? सूर्य को सौरमंडल का हृदय क्यों कहते हैं? अन्य ग्रहों की क्या विशेषताएं हैं? अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा सोलर सिस्टम या सौरमंडल अपने आप में बहुत खास है। यही वह जगह है जहां जीवन वाला अब तक का ज्ञात एकमात्र ग्रह पृथ्वी स्थित है। ब्रह्मांड का यह छोटा सा हिस्सा इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले बने सोलर सिस्टम में मौजूद हैं 8 प्लैनेट्स, मून्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स, जो सेंटर में मौजूद सन का लगातार चक्कर लगा रहे हैं। आज की इस रोमांचक यात्रा में हम सौर मंडल के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। सोलर सिस्टम मिल्की वे की ओरियन स्टार क्लस्टर में स्थित है। इसका नाम इसके केंद्र में स्थित सूर्य के नाम पर रखा गया है, जो अपनी पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स से इसके सभी कंपोनेंट्स को उनकी अपनी ऑर्बिट्स में बांधे रखता है। यदि सौर मंडल को संक्षेप में बताया जाए तो इसके सेंटर में स्थित है सन, जो पूरे सोलर सिस्टम के टोटल मास का 99.8% पार्ट है। इसके बाद आते हैं रॉकी प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये ठोस हैं और सूर्य के करीब हैं। इसके बाहर एस्टेरॉयड बेल्ट है। फिर आते हैं जोवियन प्लैनेट्स, जो गैस और बर्फ से बने हैं। इनमें जुपिटर और सैटर्न गैस जाइंट्स हैं और यूरेनस और नेपट्यून आइस जाइंट्स हैं। सबसे बाहरी छोर पर स्थित है क्यूपर बेल्ट और ऑर्ट क्लाउड। चलिए अब हम सोलर सिस्टम को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सन की। सन यानी सूर्य। सन सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जो एक्चुअली एक मीडियम साइज्ड स्टार है। पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास सूर्य में समाया हुआ है। सन चौड़ाई में अर्थ से 100 गुना बड़ा है, लेकिन अर्थ से 93 मिलियन माइल्स दूर होने की वजह से आसमान में छोटा दिखाई देता है। सन की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यह सभी प्लैनेट्स को अपनी ऑर्बिट्स में बनाए रखता है। सन पे टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है। इसका कोर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। साथ ही इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के कंपैरिजन में 28 टाइम्स ज़्यादा है। हाई टेम्परेचर और ग्रेविटी के कारण सन में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फ्यूज होकर हीलियम में बदल जाते हैं, जिससे हीट और लाइट जनरेट होती है। ये हीट और लाइट एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है और लाइफ को पॉसिबल बनाती है। अब बात करते हैं प्लैनेट मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह। यह एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है जो सन के सबसे नज़दीक है। यह सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इसके सरफेस पर क्रेटर्स मौजूद हैं। मर्क्यूरी का कोई मून नहीं है। यह सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे डेंस प्लैनेट है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात करें तो ये सन से 36 मिलियन माइल्स दूर है। इसका डायमीटर 4879 किलोमीटर है। इसे 88 दिन का समय लगता है सन के अराउंड एक फुल रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। इसका मतलब इसका एक साल अर्थ के 88 डेज के बराबर है और इस प्लैनेट पर एक दिन 58 अर्थ डेज के बराबर होता है। यहाँ पर ग्रेविटी अर्थ का जस्ट 38% है। डे टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस और नाइट टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस है। अगले प्लैनेट वीनस या शुक्र की बात करें तो ये एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है जो साइज और ग्रेविटी में अर्थ के काफ़ी सिमिलर है, इसलिए इसे अर्थ सिस्टर कहा जाता है।
इसका एटमॉस्फेयर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेती है, जो इसे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट बनाती है। इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं। ये सन से 67 मिलियन माइल्स दूर है और इसका डायमीटर 12,103 किलोमीटर है। यहाँ एक साल 225 दिनों का होता है और एक दिन 243 अर्थ डेज के बराबर होता है। 465 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के साथ यह सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। इसकी ग्रेविटी अर्थ का 90% है। अब बात करते हैं अर्थ की। अर्थ यानी पृथ्वी। हमारा घर अर्थ सोलर सिस्टम का एकमात्र प्लैनेट है जहां लाइफ है। इसका 3/4 पार्ट पानी से ढका है। यहाँ का वाटर सिस्टम सूटेबल एटमॉस्फेयर और फेवरेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं वो कंडीशंस जिसके कारण यहाँ लाइफ फ्लरिश करती है। यह सबसे डेंस प्लैनेट। अर्थ एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है जो सन से 92.9 मिलियन माइल्स दूर है। ये सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन 365 डेज में पूरा करता है। डे ड्यूरेशन 24 आवर्स का होता है और एवरेज सरफेस टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है मून। अब चलते हैं मंगल ग्रह की ओर। मंगल ग्रह यानी मार्स। आयरन ऑक्साइड की अबंडेंस के कारण यह लाल दिखाई देता है, इसलिए मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि भविष्य में मार्स पर ह्यूमंस को बसाया जा सकता है। ये एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है जो सन से 142 मिलियन माइल्स दूर है। इसका डायमीटर 6,779 किलोमीटर है। यहाँ एक साल अर्थ के 687 डेज का होता है, जबकि मार्स का एक दिन 24.6 आवर्स का होता है, जो कि अर्थ के सिमिलर है। यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है और ग्रेविटी अर्थ का 62% है। इसके 2 मून्स हैं, फोबोस और डीमोस। मार्स और जुपिटर के बीच में है एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट रॉक्स से बना एक फ्लैट डिस्क है। यह सोलर सिस्टम फॉर्मेशन के बचे हुए रेमिनेंट से बना है। सूर्य का चक्कर लगा रहे इस एस्टेरॉयड बेल्ट में ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज भी मौजूद है। अब जानते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर यानी बृहस्पति। यह एक गैस जायंट है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसका आकार अर्थ से 11 टाइम्स बड़ा है। जुपिटर पर अत्यंत शक्तिशाली तूफान चलते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट नाम का एक तूफान यहाँ लगभग 200 सालों से सक्रिय है। यह सूर्य से 484 मिलियन माइल्स दूर है। इस विशाल ग्रह का डायमीटर 1,39,820 किलोमीटर है। यहाँ का एक साल पृथ्वी के 12 साल के बराबर है और एक दिन की लंबाई मात्र 10 घंटे है। एवरेज टेम्परेचर है -140 डिग्री सेल्सियस। यहाँ ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले 2.4 टाइम्स ज़्यादा है। जुपिटर के 95 से ज़्यादा मून्स हैं। इनमें प्रमुख हैं आइयो, यूरोपा, कैलिस्टा और गैनीमेड। गैनीमेड सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून है। अब बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न यानी शनि ग्रह। सैटर्न घिरा है धूल, बर्फ और चट्टानों से बने शानदार रिंग्स से। यह प्लैनेट एक गैस जाइंट है जो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सैटर्न की डेंसिटी पानी से कम है, तो थ्योरेटिकली यह पानी पर तैर सकता है। ये सन से 886 मिलियन माइल्स दूर है। इसका डायमीटर
1,16,460 किलोमीटर है। यहाँ एक साल अर्थ के 29 सालों का है और एक दिन 11 घंटे का। यहाँ ग्रेविटी अर्थ से 1.8 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सैटर्न के 274 मून्स हैं। इनमें प्रमुख हैं टाइटन, रिया, एनसेलेडस, मिमास और टेथिस। अब बात करते हैं अगले प्लैनेट यूरेनस की। यूरेनस यानी अरुण। मीथेन के बादल से घिरे होने के कारण यूरेनस को इसका विशिष्ट नीला रंग मिलता है। यह एक जोवियन टाइप आइस जायंट है। यूरेनस अपने ऑर्बिट से इतना अधिक झुका हुआ है कि यह अपने ऑर्बिट प्लेन से ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल पर घूमता है। इसका एटमॉस्फेयर मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये सन से 1800 मिलियन माइल्स दूर है। इसका डायमीटर 50,724 किलोमीटर है। यूरेनस पर एक साल अर्थ के 84 सालों के बराबर है। यहाँ डे ड्यूरेशन 17 आवर्स का होता है। यहाँ टेम्परेचर -213 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा है। ग्रेविटी अर्थ का 86% है। इसके 28 मून्स हैं। इनमें से कुछ के नाम हैं मिरांडा, एरियल, टाइटेनिया, ओबेरॉन, अम्ब्रियल। अब चलते हैं सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट नेपट्यून की ओर। नेपट्यून यानी वरुण। यह एक आइस जाइंट जोवियन प्लैनेट है। गहरे नीले रंग का यह ग्रह सन से सबसे दूर 2800 मिलियन माइल्स पर है। इसकी चौड़ाई 49,244 किलोमीटर है। सबसे लंबे ऑर्बिट वाले नेपट्यून का एक साल अर्थ के 165 सालों का होता है। यहाँ एक दिन 16 घंटे का होता है। एवरेज टेम्परेचर है -218 डिग्री सेल्सियस। ग्रेविटी यहाँ अर्थ से 1.14 टाइम्स ज़्यादा है। नेपट्यून के 16 मून्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा है ट्राइटन। अब जानेंगे ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में। ड्वार्फ प्लैनेट्स वे प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन इनके ऑर्बिट्स वेल डिफाइंड नहीं हैं। आपने प्लूटो का नाम तो सुना ही होगा। प्लूटो सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन 2006 में इसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। वर्तमान में 5 ऑफिशियल ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, जो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में इस प्रकार है: सिरिस, प्लूटो, होमिया, मेकमेक और एरिस। नेपट्यून के बाहर स्थित है क्यूपर बेल्ट, जो बर्फ से बना एक बेल्ट है। इसमें है अनेकों एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो। सोलर सिस्टम के अंतिम छोर पर है ऑट क्लाउड। यह बर्फीला गोलाकार एरिया सोलर सिस्टम का एज माना जाता है, क्योंकि यहाँ सन की ग्रेविटेशनल फोर्स समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यही है हमारा अद्भुत सौर मंडल। अनगिनत रहस्यों से भरी इस विशाल दुनिया को हम जितना समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही ब्रह्मांड हमें आश्चर्यचकित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साइंस लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग साइंस वीडियो में।